त्वष्टा सूर्य का ध्यान। त्वष्टा रुचि को रक्षश्च कंबलाख्यस्तिलोत्तमा ब्रह्मरातोऽथ शतजित् धृतराष्ट्र इशंभरा। त्वष्टा शुभाय मे भूयाच्छिष्टावली निषेवित। नाना शिल्पकरो नाना धातुरूप प्रभाकर। माघ मास में त्वष्टा नामक सूर्य, ब्रह्मरात ऋषि, तिलोत्तमा अप्सरा, धृतराष्ट्र गंधर्व, कंबल नाग, शतजित यक्ष तथा रुचिक राक्षस के साथ अपने रथ पर चलते हैं। वे शिष्टों द्वारा सेवित नाना शिल्पों के आविष्कर्ता, विविध धातुमय प्रभाकर भगवान त्वष्टा मेरा शुभ करे। त्वष्टा 8000 रश्मियों से तपते हैं। उनका चित्रवर्ण है। गंगादित्य का महात्म्य। महाराज सगर 100वां अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे। तब देवराज इंद्र ने उनके यज्ञीय अश्व को चुराकर महर्षि कपिल के आश्रम में बांध दिया। महाराज सगर की छोटी रानी सुमति के 60,000 पुत्र भूमि को खोदते हुए यज्ञीय अश्व की खोज में महर्षि कपिल के आश्रम में पहुंचे। वहां अश्व चरता हुआ दिखाई पड़ा। वे महर्षि को चोर समझकर उन्हें मारने दौड़े। सगर पुत्रों का दुर्भाग्य ही उन्हें यहाँ ले आया था। भगवान कपिल की क्रोधाग्नि की तीव्र ज्वाला में सबके सब जलकर भस्म हो गए। महाराज सगर के आदेश से अंशुमान यज्ञीय अश्व की तलाश में गए। उन्हें रास्ते में ही अपने पूर्वजों के भस्म होने का समाचार देवर्षि नारद से प्राप्त हुआ। वे भगवान कपिल के आश्रम में जाकर उनकी आज्ञा से अश्व लाए और महाराज सगर का यज्ञ पूरा हुआ। अंशुमान को महर्षि कपिल ने बताया कि मेरी क्रोधाग्नि से भस्म तुम्हारे पूर्वजों का उद्धार केवल गंगा जल से ही संभव है। महाराज अंशुमान और उनके पुत्र दिलीप दोनों ने गंगा को पृथ्वी पर उतारने का अथक प्रयत्न किया, परंतु सफल न हुए। दिलीप के पुत्र भगीरथ ने पिता और पितामह के उद्देश्य को सफल करने का प्रण किया और शुरू हुआ भगीरथ प्रयत्न। भगीरथ की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी हिमालय की ज्येष्ठ पुत्री गंगा को धरा पर भेजने के लिए प्रस्तुत हुए। भगीरथ ने पुनः गंगा जी को धारण करने के लिए भगवान शंकर की कठोर तपस्या करके उनकी स्वीकृति प्राप्त की। उन्होंने अपनी जटाओं में गंगा जी को धारण कर लिया। गंगा पूरे 1 वर्ष तक शिव की जटाओं में चक्कर लगाती रही और निकलने का मार्ग न पा सकी। भगीरथ की प्रार्थना पर शंकर जी ने गंगा को छोड़ दिया और उनकी 7 धाराएं हो गई। महाराज भगीरथ दिव्य रथ पर आगे आगे चल रहे थे और गंगा जी उनका अनुगमन कर रही थी। इस प्रकार भगीरथ काशी पहुंचे। वहां भगवान सूर्य ने अपने कुल के सर्वोत्कृष्ट प्रयत्न के फल गंगा की स्तुति की। आज भी वो गंगा को सम्मुख कर रात दिन उनकी स्तुति करते हैं और तब से उनका नाम गंगादित्य हुआ। उनके दर्शन मात्र से मनुष्य शुद्ध हो जाता है। गंगादित्य का दर्शन करने वाले न दुर्गति को प्राप्त होते हैं और न रोगक्रांत होते हैं। गंगादित्य का मंदिर वाराणसी के ललिता घाट पर स्थित है।